नमस्कार, मैं हूं अमीषा कुमावत और आप देख रहे हैं युग चरण। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शनकारी डॉक्टर का 2 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन वे बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, मैं उन सभी से माफी मांगना चाहती हूँ जिन्हें लगा था कि आज सरकार और डॉक्टरों के बीच बातचीत से समाधान निकलेगा। अगर लोगों की भलाई के लिए जरूरी हुआ तो मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेप मर्डर केस में भी न्याय चाहती हूँ, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते 27 लोगों की जान जा चुकी है और लाखों मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी मैं डॉक्टर्स के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाऊंगी। एक जिम्मेदार नेता के रूप में मैंने उन्हें माफ किया। बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स के धरने को लेकर सरकार ने उन्हें शाम 5 बजे वार्ता के लिए बुलाया था। डॉक्टर्स निबन्ना पहुंचे, लेकिन वे बैठक का लाइव टेलीकास्ट करने की शर्त पर अड़े रहे, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। मैं सेना का मेजर हूँ, नाम हर्षित चौधरी है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझसे शादी करोगी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। इस झूठे दावे के साथ अलीगढ़ का मोहम्मद शहबाज कई लड़कियों को फंसाता रहा। पिछले 3 साल से उसने 24 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। मोहम्मद शहबाज, जिसे लव जिहाद का मास्टरमाइंड कहा जाता है, अलीगढ़ के मौलाना आजाद नगर का निवासी है। उसे गुजरात की अहमदाबाद पुलिस ने वंदे भारत ट्रेन में चोरी के मामले में गिरफ्तार किया, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके लव जिहाद से जुड़े मामले का खुलासा हुआ। पुलिस उसे अलीगढ़ लेकर आई, जहां उसकी तलाशी में फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। इसके साथ ही कई लोगों के बयान भी दर्ज किए गए। जांच में पता चला कि मोहम्मद शहबाज के पीएनबी अकाउंट से करोड़ों के लेन देन भी हुए हैं, जिससे उसके आपराधिक नेटवर्क की गंभीरता के संकेत मिलते हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर एक नया आरोप लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई एक पोस्ट में दावा किया गया है कि स्विट्जरलैंड में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई जांच के तहत ग्रुप में 6 स्विस बैंक खातों में $310 मिलियन फ्रीज कर दिए गए हैं। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि स्विस क्रिमिनल कोड के नए रिकॉर्ड्स के अनुसार अभियोजकों ने खुलासा किया है कि अडानी ग्रुप से जुड़े एक व्यक्ति ने बिना पहचान उजागर किए BVI, मॉरिशस और बरमुंडा के फंडों में निवेश किया था। मीडिया आउटलेट की एक रिपोर्ट के अनुसार जिनेवा पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस अडानी ग्रुप के खिलाफ हिडनबर्ग द्वारा पहला आरोप लगाए जाने से पहले ही ग्रुप की गतिविधियों की जांच कर रहा था। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों पर सफाई दी। ग्रुप ने सभी दावों को गलत बताते हुए कहा कि ये आरोप उनकी मार्केट वैल्यू को गिराने के उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं। सेना ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से 6 दिन पहले कुपवाड़ा, कुलगाम और पुलवामा जिले में आतंकियों के 3 ठिकानों का पता लगाया। कुपवाड़ा में भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किया गया, जबकि कुलगाम और पुलवामा में केवल ठिकानों का पता चला। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकियों ने एक बड़े पेड़ की जड़ के नीचे गड्ढा खोदकर ठिकाना बनाया था। इस ठिकाने में 5 से 6 फीट की जगह मिली, जिसमें से AK-47 के 100 से अधिक कारतूस, 20 हैंड ग्रेनेड और 10 छोटे रॉकेट बरामद किए गए। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये जॉइंट ऑपरेशन इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चलाया था। ये खुफिया जानकारी सेना को जम्मू कश्मीर में तैनात एक इलेक्शन ऑब्जर्वर से प्राप्त हुई थी। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने प्रेस्टो नामक आई ड्रॉप के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इस आई ड्रॉप का निर्माण मुंबई स्थित एंटोड फार्मास्यूटिकल द्वारा किया गया था। कंपनी का दावा था कि ये प्रेस बायोपिया से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करेगी। इस आई ड्रॉप के इस्तेमाल के बाद चश्मा लगाने की जरूरत नहीं होगी और बिना चश्मे के आसानी से किताब पढ़ी जा सकेगी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इस आई ड्रॉप के उपयोग की अनुमति इस शर्त के साथ दी थी कि इसे केवल डॉक्टर की सलाह पर ही उपयोग किया जाएगा। हालांकि कंपनी पर आरोप है कि उसने बिना प्रिस्क्रिप्शन के उपयोग करने का प्रचार किया। ये आई ड्रॉप अक्टूबर में बाजार में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन अब इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है।
हमसफर एक्सप्रेस में 34 साल के रेल कर्मी की पीट कर हत्या कर दी गई। रेल कर्मी पर 11 साल की बच्ची से गलत व्यवहार का आरोप लगा था, जिसके बाद बच्ची के परिजन उसे लखनऊ से कानपुर तक पीटते रहे। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचने पर उसे जीआरपी को सौंप दिया गया। गंभीर हालत में जीआरपी उसे केपीएम अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। ये घटना बैरोनी से नई दिल्ली जा रही हमसफर एक्सप्रेस में घटी। मृतक रेलकर्मी प्रशांत कुमार, जो बिहार के समस्तीपुर का निवासी और रेलवे के ग्रुप डी कर्मचारी थे, सिवान से नई दिल्ली जा रहे थे और एसी 3rd इकोनॉमी कोच में सफर कर रहे थे। इसी कोच में एक परिवार अपनी 11 साल की बच्ची के साथ यात्रा कर रहा था। बच्ची के परिजनों ने प्रशांत पर गलत व्यवहार का आरोप लगाते हुए उसे गैलरी में खींच लिया और थप्पड़ लात घूंसों से पीटा। लखनऊ से कानपुर तक लगभग 8 किलोमीटर तक उसे पीटते हुए लाया गया, जिसके बाद घटना की जानकारी रेलवे को दी गई। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें युग चरण।